का वीडियो सभी कक्षाओं के लिए और खास करके कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अंकगणित का। और वो कॉमन टॉपिक भी है जो सबको सभी के लिए आवश्यक है। वो है, हम समझते हैं कि भाग देने के बाद वो विभाज्य होगा या नहीं होगा, ये कैसे पता करेंगे, इसके लिए क्या नियम है। सामान्यतः अगर हम किसी संख्या को किसी दूसरे संख्या से जब भाग देते हैं तो भाग देने के बाद क्या होता है कि जैसे हम अगर कोई भी संख्या में सामान्यतः हम ऐसे लिखें कि 504 और इसमें 3 से हम भाग दे रहे हैं, ठीक है, 3 से हम डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड होगा या नहीं होगा, इस बात का पहचान हम सामान्यतः अगर देखें तो क्या करना पड़ेगा कि इसमें भाग देके देखना पड़ेगा। और भाग दे करके देखेंगे और शेषफल यदि कुछ बचेगा, माने नीचे में यहाँ पर कुछ बचेगा, तब हम समझेंगे कि ये पूरा पूरा विभाज्य नहीं होता है। और अगर शेषफल नहीं बचा, मतलब शेषफल शून्य बच गया, इसका मतलब समझेंगे कि पूरा का पूरा विभाज्य होता है। तो विभाज्यता अर्थात डिविजिबिलिटी में सिंपल बात हो गया कि जब हम किसी एक राशि या संख्या में दूसरे किसी संख्या से जब भाग देते हैं और अगर उसमें शेष कुछ नहीं बचता है तो समझेंगे वो भाज्य माने विभाज्य है उससे। और अगर शेष बचता है तो हम समझते हैं कि विभाज्य नहीं है। तो जैसे हम यहाँ पर 3 से डिवाइड करके देखेंगे तब पता चलेगा कि यहाँ पर शेष बचा या नहीं बचा। क्या इसके पहले हम बिना भाग दिए ऐसा सिर्फ संख्या को देख करके पहचान सकते हैं कि क्या इसमें माने 3 से कटने वाला है या नहीं कटने वाला है। सिर्फ अगर इतना कहें तो उसको उस तरह का कुछ नियम अगर बना हुआ है, उस नियम को हम क्या कहते हैं, विभाज्यता का नियम या फिर डिविजिबिलिटी रूल। मतलब कि अगर हम किसी संख्या में किसी दूसरे संख्या से जब भाग देते हैं तो भाग देने के बाद शेष बचता है, वो शेष बचने के बाद हमको पता चलता है कि वो विभाज्य होगा या नहीं होगा। बिना भाग दिए और हम सिर्फ देख करके और कुछ टिक लगा करके या कुछ नियम समझ करके हम बिना भाग दिए अगर बता दें कि इसमें से इस संख्या से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाएगा, तो इस प्रकार के नियम को हम लोग क्या कहते हैं, विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि हम सिर्फ संख्या को देखेंगे और देखने के बाद कुछ ट्रिक समझेंगे, उस ट्रिक के आधार पर हम समझेंगे कि ये उससे विभाज्य होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए हमको कौन कौन सी संख्याओं के लिए सीखना है, आज सीखना है मूल रूप से। और मूल रूप से ये आता भी है कि 2 से विभाज्य कौन होगा, 3 से विभाज्य कौन होगा, 4 से विभाज्य कौन होगा, 5 से विभाज्य कौन होगा, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, अब 10 से तो ऐसे जानते हैं आप लोग, 11 से, खास तौर से 11 तक हमको देखना पड़ेगा, जो इंपॉर्टेंट भी रहता है और कंपटीशन लेवल में बहुत ज्यादा इसको पूछता है और इजीली हम लोग समझ पाएंगे कि क्या है। और इसके बाद बहुत सारा मैथ्स में भी हमको काम आता है। ठीक है, तो जैसे इसी में हम यहां शुरू करते हैं कि देखिए पहले हम 2 से शुरू करते हैं। ठीक है, यहां हम कुछ लिख करके भी रख दिए हैं, उसमें से आप देखिए पहले लिखा हुआ है, इंग्लिश में वैसे कोई बात नहीं है, द लास्ट डिजिट इज इवन, है ना। तो इसमें लास्ट डिजिट जो है, अगर अंतिम संख्या इवन है मतलब सम संख्या है, तो सम संख्या होने के कारण सम संख्या में कौन कौन आता है आप जानते हैं कि सम संख्या में 0 तो सब में आता है, माने 0 सम भी बोल सकते हैं विषम भी बोल सकते हैं। तो 0 अगर हो 2 4 6 8, मतलब अगर कोई संख्या राशि छोटा हो या बड़ा दिया हुआ है, जैसे हम लिख देते हैं ऐसे ही 5 4 3 5 6 7 8, ऐसी इतनी बड़ी संख्या है। अब इसको सिंपल अगर हमको समझना है कि ये क्या 2 से, यहां पर लिखें कि 2 से डिविजिबिलिटी, यहां 2 लिखे हैं मतलब 2 से डिविजिबल है या नहीं है, इसके लिए नियम होगा कि हम सिर्फ इसमें से अंतिम संख्या को पहचानेंगे मात्र। देखिए यहां पर इतनी बड़ी संख्या है, इतनी बड़ी संख्या को देखना नहीं है, 2 से डिविजिबल बिल्कुल आसान है। हम अगर अंतिम संख्या को सिर्फ देखें, और अंतिम संख्या यहां पर क्या है, 8 है। चूंकि 8 सम संख्या है अर्थात कि ये 2 से कटता है, इसलिए पूरी संख्या जो है 2 से विभाजित होगा और इसमें हमको और ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 2 से डिविजिबिलिटी बिल्कुल इजी है। अब 3 से बात करते हैं। तो 3 से बहुत ही माने प्रॉपर रूल है इसका कि जब भी अगर 3 से डिविजन करने की बात हो, जैसे अभी हम थोड़ा देर पहले ही क्वेश्चन लिख दिए थे 504 और 3 से डिवाइड करने वाले थे, तो करके देखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें प्रत्येक डिजिट को आप जोड़ करके देखिए कि मतलब 5 + 0 + 4 तो कितना आने वाला है, 9 आने वाला है। तो 9 यदि आ गया और 9 चूंकि 3 से डिवाइड होता है, इसलिए ये 504 जो है 3 से डिवाइड होगा। यहां पर देखिए वही लिखा हुआ है कि द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। अगर उसके जो जितने भी अंक हैं, इसके सभी अंक अगर जोड़ने के बाद, सम करने के बाद अगर वो 3 से कटता है, इसका मतलब वो संख्या 3 से कटने वाला होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं 4 से डिविजिबल कौन हो सकता है। 4 से
तो 4 से डिविजिबिलिटी में देखना होता है कि पहले तो सम संख्या उसमें लास्ट में होना ही चाहिए, ये बात क्लियर है, लेकिन साथ में हमको देखना पड़ेगा कि अंतिम दो संख्या ऐसा लिखा हुआ है, जैसे अब हम लिख करके दिखा रहे हैं, मान लीजिए 5 4 3 2 1 2 ऐसे लिखा हुआ है। देखिए इसका सिर्फ अंतिम दो संख्या देखिए, अंतिम दो संख्या अगर 4 से कटने वाला है, इसका मतलब है कि ये पूरी संख्या, हमको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं, पूरी संख्या 4 से कटेगा ही। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 से डिविजिबिलिटी क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं 5 से डिविजिबिलिटी। 5 से जो विभाज्यता का नियम है बड़ा ही इजी है। अगर किसी भी राशि मान किसी भी संख्या, अंगणितीय संख्या के अंतिम में अगर 0 लिखा हुआ है या फिर 5 लिखा हुआ है, अंतिम में अगर 0 या 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब वो 5 से कटेगा। जैसे कोई भी संख्या हो 5054 ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब अंतिम में क्या है 0 है, या अंतिम में अगर 5 रहता तो वो 5 से विभाजित होने वाला था। ठीक है, इस प्रकार से यहां पर 6 से डिविजिबिलिटी देखते हैं। तो 6 से देखने में आपको सोचना पड़ेगा कि यहां पर सामान्यतः 3 से जो कटता है, ध्यान रखिएगा 3 से कटने वाला हो, 3 से कटने वाला पहले चेक कर लीजिए, और अंत में सम संख्या हो, अंत में क्या हो सम संख्या। जैसे यहां पर देखिए ये है, ये 504 है। ठीक है, तो 504 में अंत में क्या है सम संख्या, मतलब सम संख्या होने का मतलब 2 से कटने वाला भी है, तो 3 से तो कट ही रहा, और अगर वो 2 से भी कट जाए इसका मतलब है कि वो 6 से कटेगा। 3 और 2 के गुणनफल 6 होता है, इसलिए 6 से कटेगा। तो बड़ा सिंपल, फिर से मैं एक बार इसको रिपीट कर दे रहे हैं कि अगर 6 से डिविजिबिलिटी हमको चेक करना है तो पहले चेक करेंगे 3 से कि 3 से वो कटता है कि नहीं, और 3 से कटने वाला ऐसा भी हो सकता है जिसके अंतिम में सम संख्या नहीं हो, मतलब सम संख्या से तात्पर्य है कि 2 से कटने वाला नहीं हो। तो अगर वो अंतिम में 2 से कटने वाला भी है, इसका मतलब है कि वो 6 से भी कटेगा। तो मतलब जो 3 से भी कटता है और जो 2 से भी कटता है, दोनों से अगर कटने वाला जो होता है वो 6 से कटता है। ठीक है, इस प्रकार से कटने से तात्पर्य डिवीजन होने से है। ठीक है, इस प्रकार से 6 हो गया। अब हम देखते हैं 7। 7 थोड़ा टिपिकल होता है। 7 के माने एक तरह से समझिए कि कठिन ही है, इसको भाग करके देखना पड़ता है, लेकिन सामान्यतः इसमें क्या नियम है उसको एक बार हम चेक कर लेते हैं। छोटा में तो दिक्कत नहीं होगा, बड़ा संख्या में इसमें भाग देना ही पड़ेगा एक बार। जैसे कि यहां पर अगर कोई संख्या लिखा हुआ है, हम ऐसे ले लेते हैं 282 या कुछ भी ले लेते हैं, या 280 ही ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। ठीक है, इसमें देखिए क्या है कि यहां पर सामान्यतः अगर ये लास्ट की संख्या है, कोई भी संख्या हो, यहां पर जो भी संख्या दिया हुआ इसका पहले आप क्या करिए डबल करिए। यहां पर 2 लिखा हुआ तो 2 4 कर दीजिए, 3 लिखा हुआ तो 6 कर दीजिए, 5 लिखा हुआ तो 10 कर दीजिए, जो भी लिखा हुआ उसको डबल कर दीजिए। तो यहाँ की संख्या जैसे मान लिया यहाँ पर 282 लिखा हुआ है, तो 2 का डबल करिए तो कितना होगा 4। उसके पहले क्या संख्या बच जा रहा है 28। 28 को ऐसे लिखिए, आप बीच में इसको माइनस कीजिए। यहां पर क्या किया बोलिए, ध्यान से समझिए, जो 2 था उसको हमने डबल कर दिया, डबल करके और उसके पहले का जो डिजिट है उसको लिख करके उसमें हम माइनस किए। माइनस करने के बाद हमको 24 आया, जो कि 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये संख्या 7 से डिवाइड नहीं होगा। और अगर ऐसे में अगर 7 से डिवाइड हो जाता है, ऐसा कोई अगर होता है कि 7 से डिवाइड हो जाता है, तो समझ लीजिए कि ये 7 से डिवाइड होगा। जैसे कि हम दूसरा उदाहरण लेकर के एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए इसमें हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि ऐसे लिखते हैं। ठीक है, लिखिए ऐसे। इसको देखिए क्या है कि यहाँ पर 2 से जब गुना करेंगे कितना होगा 4 हो जाएगा, और यहाँ 32 आगे लिख दीजिए, इसको माइनस करिए, कितना होने वाला 28। चूंकि 28 7 से कटेगा, इसका मतलब ये पूरी संख्या जो है 322 7 से कटने वाला है। तो इस तरह से हम इजीली समझ सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ी बड़ी संख्या होती है तो 7 से डिविजिबिलिटी में प्रॉब्लम होता है। छोटा में क्योंकि वहां कहीं ना कहीं फिर लास्ट में हमको ये देखना पड़ता है कि 7 से कटने वाला है कि नहीं। अगर ये 4-5 अंकों का हो गया तो वहां पर दिक्कत होता है। कुछ रिपीटिंग टर्म का, रिपीटिंग जो डिजिट्स है उसके लिए फिर और नियम है, लेकिन जब हम एक्सरसाइज करेंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे, उस समय एक्सरसाइज करते हुए कुछ और नियम को हम यहाँ दिखा देंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं 8 नंबर पर। माने 8 से डिवाइड होने वाला संख्या कौन कौन हो सकता है। तो 8 से डिवाइड करने के जो नियम है उसमें सिर्फ ये देखना होता है कि पीछे का जो 3 डिजिट है, बड़ी बड़ी संख्याएं अगर हम लेते हैं 4 3 2 5 7 8 3 ऐसे लिखा हुआ कुछ, या 3 2 ऐसे लिखा हुआ है, तो हम लास्ट में देखेंगे कि पीछे का जो 3 डिजिट है, लास्ट का 3 डिजिट, अगर वो 8 से डिवाइड होता, 3 डिजिट होता है। अब अगर मान लीजिए कोई छोटी संख्या 3 डिजिट का ही है तब तो उसमें कोई नियम नहीं बनेगा, लेकिन इसमें बहुत बड़ी संख्याएं यदि है और उसमें लास्ट का जो 3 डिजिट है वो अगर 8 से डिवाइड होता है
तब समझ लीजिए पूरी संख्या 8 से डिवाइड होने वाला है। ठीक है, ये 4 के जैसा है, सिमिलरिटी इसमें नियम है। हो गया। उसके बाद है 9 से डिवाइड होने के लिए। तो 9 से डिवाइड होने के लिए जिस तरह का नियम 3 से डिवाइड होने का है, उसी तरह का नियम 9 से डिवाइड होने के लिए है। अगर कोई संख्या ऐसा हो जिसको कि जोड़ करके उसके डिजिट को, जैसे कि मान लीजिए 5 7 3 2 5 7 6 कुछ भी लिखा हुआ है, हमको अभी देख करके नहीं लिख रहे हैं, हम ऐसे लिख दिए। तो इसमें सभी डिजिट्स को जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए 5 7 3 5 7 और 6। ठीक है, और जोड़ने के बाद जो आने वाला है वो अगर 9 से डिवाइड होता है तब समझ लेंगे कि वो 9 से, माने सिर्फ जोड़ करके जितना है वो अगर 9 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब ये 9 से डिवाइड होने वाला है पूरी संख्या। ठीक है, जैसे 3 से डिवाइड हो रहा था। और इसके बाद हम देखते हैं 10 से डिवाइड होने वाला, ये देखने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी संख्या जिसके अंत में अगर 0 है तभी वो 10 से डिवाइड होगा, अदरवाइज डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 11 से डिवाइड होने के लिए बहुत नियम अच्छे हैं और उसको समझना भी पड़ता है, बार बार देखना पड़ता है। इसके लिए क्या नियम है कि सामान्यतः जो नंबर दिया हुआ है उसका, हम 11 के लिए हम देख रहे थे कि कौन सा डिविजिबल होगा। तो हमने जैसे बताया कि ये संख्या है, ऐसे इसी संख्या को हम एक बार देख लेते हैं। इसमें क्या करना है आपको कि समझना, इसके लिए क्या है कि एक एक डिजिट को बात करके पहले ऐड कर लीजिए एक तरफ, फिर दूसरा तरफ भी एक एक डिजिट को बात करके ऐड करके और उसमें माइनस कर लीजिए। मतलब जैसे यहां पर हम देखते हैं कि पहला डिजिट इसमें जो कर रहा है इधर वाला है, तो क्या हो रहा है 5 प्लस 3 प्लस 7 हो रहा है कि नहीं ऊपर में। तो कितना हुआ 5 3 8 7 15 हो गया। ठीक है, और इधर देखिए 7 और 5 12 और 6 18, तो 15 नीचे में इस तरह से जोड़े, इसको इसको और इसको, देख रहे हैं, तो इसको जोड़े तो 15 है, और नीचे में इसको इसको और इसको जोड़े तो कितना है 18 है। अब क्या करेंगे कि 15 माइनस 18 या 18 माइनस 15 करेंगे, कोई बात नहीं है। ठीक है, करने के बाद वो अगर 0 आ जाए या फिर 11 या 11 का कोई गुणज आ जाए, 11 या 11 का गुणज आ जाए, तब समझते हैं कि हम वो कटेगा। ठीक है, जैसे कि यहां पर एक और उदाहरण लेकर के समझ लेते हैं। देखिए 3 7 2 9 इस तरह से दिया हुआ है, इसमें 3 और 2 को जोड़िए कितना हो रहा है, और 7 और 9 को जोड़िए कितना हो रहा है। तो 7 और 9 को जोड़े 9 7 16 और 3 2 5। ठीक है, घटा के कितना हो रहा है 11, इसका मतलब पूरी संख्या 11 से कटने वाला है। ठीक है, इसके लिए 11 से डिवीजन होने के लिए, भाग होने के लिए एक और नियम भी है। उस नियम के तहत क्या करना होता है कि अंतिम डिजिट को, देखिएगा ध्यान दीजिए, अंतिम डिजिट को यहां से इसके साथ घटाना होता है, माने उसके बाद वाला जो शेष डिजिट है, जैसे 9 को 372 में से 9 को घटाइए, और जो बचेगा वो अगर 11 से कटने वाला है तो भी हो जाएगा। तो उससे बेहतर लेकिन यही है, इसी नियम को ज्यादा ध्यान से समझ लेना है। ठीक है, ये हो गया 11 से। उसके बाद है 12 से डिविजिबल होने का नियम। तो इसके लिए सामान्यतः हमको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि 3 और 4 अगर दोनों से डिविजिबल है तो समझ सकते हैं कि 12 से डिविजिबल है। इस प्रकार से हमने आज देखा कि 2 से लेकर के 12 तक की संख्याओं से हम आसानी से किस प्रकार से वो विभाजित है अथवा कि नहीं है, इस बात की पहचान कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिस या नए टॉपिक को लेकर के आएंगे।